नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज कम है। Steep line represent the isotherm of the liquid. Even a slight compression, steep line rise in pressures indicate very low compressibility of the liquid. अब कंप्रेशन में थोड़ा सा भी चेंजेस आएगा, स्लाइट कंप्रेशन रिजल्ट्स इन स्टीप लाइन। स्टीप लाइन में चेंजेस आएगा इन प्रेशर इंडिकेटिंग वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, प्रेशर है वो जैसे मैंने बोला कि कांस्टेंट रहता है, पर लिक्विड पर उसका जो कंप्रेशन, लिक्विड पर पहले तो इतना कंप्रेशन नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पर वेरी लो बोला है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा लगता होगा। लिक्विड पर कंप्रेशन की जो इफेक्ट है वो थोड़ी रहती होगी, पर गैसियस मटेरियल है उस पर कंप्रेशन की इफेक्ट है वो ज्यादा रहेगी। पर स्टीपिंग लाइन है, आपको स्टीपिंग लाइन के बारे में मैंने जैसे बोला कि बिलो 39.80 डिग्री सेंटीग्रेड द बिहेवियर ऑफ द गैस ऑन कंप्रेशन इज क्वाइट डिफरेंट। ये हमने देखा था लास्ट टाइम कि उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। कब 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड है तब गैस का बिहेवियर है कंप्रेशन की वजह से थोड़ा डिफरेंट होगा। 821.5 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन एज ए गैस ओनली अप टू पॉइंट बी। 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड को रखते हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है, मींस ये टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब ये गैसियस मटेरियल है वो कांस्टेंट रहता है पॉइंट बी तक, ये कांस्टेंट रहता है। एट पॉइंट बी लिक्विड ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम अपीयर्स। अब पॉइंट बी पर फाइनली जब पॉइंट बी हमें मिलता है तो लिक्विड मटेरियल, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, पर्टिकुलर वॉल्यूम हमें मिलता है, मीन्स उसको दिखाई दे रहा होगा। फर्दर कंप्रेशन डज नॉट चेंज द प्रेशर। कंप्रेशन है, कंप्रेशन दे रहे हैं मीन्स प्रेशर दे रहे हैं, तो प्रेशर कंप्रेशन की वजह से प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। बाहर से आप भले ही जितना भी अप्लाई करो प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं आती। लिक्विड एंड गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट एंड फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर रिजल्ट्स इन द कंडेंसेशन ऑफ मोर गैस until the point C is reached। अब पॉइंट बी की बात हो गई, उसके बाद सी के बारे में बताया है कि सी तक हम जैसे पहुंचते हैं। ठीक है, लिक्विड एंड गैसियस पार्टिकल्स है वो दोनों जितने भी मॉलिक्यूल्स है, आई थिंक गैसियस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसका वॉल्यूम जैसे मैंने बताया वो इंक्रीज हो रहा होगा। और लिक्विड के पार्टिकल यहाँ पे मैंने ग्राफ एक रखा था। ओके, बी पॉइंट है वहां पर प्रेशर की इफेक्ट है, कंप्रेशन की इफेक्ट है वो नहीं लगती। और बी से लेकर सी तक जाओ तो उसमें गैसियस और लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो दोनों को एग्जिस्ट, दोनों मटेरियल्स है वो इतने ही रहते हैं। फर्दर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर रिजल्ट इन द कंडेंसेशन ऑफ मोर गैस until the point C is reached। पॉइंट सी तक धीरे धीरे गैसियस मटेरियल है, गैसियस पार्टिकल्स है वो आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। एट पॉइंट सी ऑल द गैस हैव बीन कंडेंस्ड and further applications of pressure merely compress the liquid as shown by steep line। अब steep line ये सेकेंड लाइन आप देख सकते हो, जब गैस का कंडेंसेशन होता है। ओके, ग्राफ ठीक है, ये सी पॉइंट है वहां पर आपको गैसियस मटेरियल ज्यादा मिलता है। उसके बाद कंप्रेशन आप देते हो तो वहां पर all the gas has been condensed and further application of pressure merely compress the liquid as shown by steep line। अब लिक्विड को कंप्रेशन मीन्स प्रेशर उसको मिलता है तो कंप्रेस उसको करते हैं तो वो गैसियस में उसका कन्वर्जन होता है और वो स्टीप लाइन फॉर्म के मीन्स ये स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, उसके बाद की जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ठीक है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये तो खत्म हो गई ये वाली स्टीप लाइन। उसके बाद यहाँ से कंप्रेशन जैसे जैसे देते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका प्रेशर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। Slight compression from volume V2 to V3 result in steep line in pressure from P2 to P3। अब वॉल्यूम बोला है कि वॉल्यूम है उसमें थोड़ा सा कंप्रेशन में थोड़ा सा चेंजेस है तो उसका वॉल्यूम है वो V2 से लेकर V3 तक चेंज हुआ होगा और प्रेशर है उसको बताया है P2 से लेकर P3 तक।
तो आप देख सकते हो ये P2 से लेकर P3 तक वाला प्रेशर, ठीक है। जैसे जैसे बताया है, अब ये थियरी है, आप बोलोगे कि मैडम ये तो थियरी है, हम तो पढ़ लेंगे इसमें, हमें इतना तो पता है कि हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थियरी है वो तो मुझे एक्सप्लेन करनी ही है, ठीक है। आप पढ़ लेते हो वो अच्छी बात है, पर जो आता है वो तो मुझे बताना पड़ता है, और मुझे ये थोड़ा एक्सप्लेन नहीं भी करना था क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है, पर आपकी ख्वाहिश थी कि मैडम हमें ये करवाओ, ठीक है। ये P2 से लेकर P3 तक प्रेशर हम कंप्रेशन देते हैं तो प्रेशर में चेंजेस आता है, और वॉल्यूम है वो आप देख रहे हो V2 से लेकर V3 हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम है वो उसमें भी चेंजेस आ रहा है कि वॉल्यूम है वो पहले V2 था, उसकी वजह वहाँ V2 नहीं है, पर यहाँ पर क्या है V3 है, वॉल्यूम में भी चेंजेस आ गया, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट करा है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उसने एक्सप्लेन करा है। बिलो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसकी उससे कम, ठीक है। ईच कर्व शुड शो द सिमिलर ट्रेंड, हर एक कर्व है उसका ट्रेंड है वो सिमिलर है। वो आपने देखा कि भाई बीच में से आप कर्व देख रहे हो, ठीक है। ये टेम्परेचर 30.98 आप देख रहे हो, उसके नीचे वाला जितना भी उसने एक्सपेरिमेंट करा तो उसका ट्रेंड उसको सेम मिला। सेम क्यों मिला? इससे कम वाला टेम्परेचर ले लो, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों टेम्परेचर में आप देख रहे हो कि दोनों में ये स्टिपिंग लाइन है, उसका चेंजेस आ रहा है, वेरिएशन उसमें आप देख रहे हो, ठीक है। तो उसको जो एक्सपेरिमेंट में मिला है वो उसने बताया है कि 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड में, और भी उसने एक्सपेरिमेंट करा होगा, 4 टेम्परेचर आपको यहाँ पे बताया है, और भी एक्सपेरिमेंट करा होगा तो ही उसने ये स्टेट दिया होगा। ओनली लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इंक्रीज एट लोअर टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेवल लोअर टेम्परेचर है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो, जब टेम्परेचर 13.1 होता है तब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसकी लेंथ है वो ज्यादा मिल रही, मीन्स उसमें ये यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है, आपको जैसे मैंने बताया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है कंप्रेशन की इस पर कोई इफेक्ट नहीं रहती। लिक्विड पार्टिकल्स है वो थोड़े थोड़े गैसियस में कन्वर्जन हो गए, ठीक है, थोड़े थोड़े गैसियस में कन्वर्जन हो गए, पर कितने हो गए वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपको नहीं बताया है कि इतने मोल्स है, इतना मोल आप लिक्विड ले लो तो उसका कन्वर्जन इतने मोल गैस में उसका कन्वर्जन होगा, वो आपको कोई आइडिया नहीं दिया है। At critical point, horizontal portions of the isotherm merge into one point. क्रिटिकल पॉइंट बोला है, क्रिटिकल पॉइंट मीन्स ये A है, C है, B है, ये सारे पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, वहां पर आपको बोला है कि आइसोथर्म है वो मर्ज हो रहा है, ठीक है। Thus we see that a point like A in the figure represent gaseous state. पॉइंट A है वो हम बता सकते हैं कि ये गैसियस स्टेट में होगा। पॉइंट A कहाँ पर है? ओके, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो, और ये पॉइंट है वहां पर प्रेशर कितना लग रहा है, P1 जैसा प्रेशर है, पर ये यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हो गए ये गैसियस फॉर्म में हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के टेम्परेचर उसका कितना होगा 21.5 डिग्री, टेम्परेचर 21.5 रखते हैं, और ए पॉइंट पर वो गैसियस फॉर्म में हमें दिखाई देता है। ये पॉइंट लाइक डी रिप्रेजेंट लिक्विड स्टेट, पॉइंट डी है वहां पर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वहां पर मटेरियल है वो लिक्विड स्टेट में ज्यादा मिलता है, ठीक है। वही लाइन है 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, पर ए पॉइंट पर गैसियस मटेरियल ज्यादा मिलता है और डी पॉइंट पर हमें लिक्विड मटेरियल ज्यादा मिलता है। And a point under the dome-shaped area represent existence of liquid and gaseous carbon dioxide in equilibrium. अब ये डॉम शेप वाला एरिया देख रहे हो, जिससे मैंने आपको बताया कि इसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स भी हो गए और लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी हो गए, तो जितने भी ये आप स्ट्रिप लाइन अंदर वाली लाइन है वो देख रहे हो, तो उसमें कंप्रेशन की इफेक्ट इतनी नहीं होती, और जितनी होती है उसमें थोड़े थोड़े लिक्विड पार्टिकल है, उसका कन्वर्जन माइनॉरिटी में होगा गैसियस में। पर यहाँ पे आपको साफ साफ बोला गया है कि लिक्विड और गैसियस मटेरियल दोनों होंगे, ठीक है। चेंजेस हो रहा है वो पहले थोड़ा डिस्कशन करा कि लिक्विड में से थोड़ा थोड़ा उसको क्या है प्रेशर नहीं लगता है, ठीक है, पर वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है, वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है, पर किसका वॉल्यूम? लिक्विड में से थोड़ा थोड़ा गैसियस में कन्वर्जन होगा,
पर इतना नहीं बताया है डिटेल में कि इतने मोल आप लेते हो तो उसका कन्वर्जन हमें इतने मोल मिलते हैं गैस के। इतना सारा आपको डिटेल नहीं दिया है, पर इतना आपको बताया है कि ये डंप सेट है, उसमें गैसियस और लिक्विड पार्टिकल्स दोनों होंगे। ठीक है, दोनों होंगे इसमें। तो इतना तो आपको अब क्लियर कट हो गया होगा कि ये एक्सपेरिमेंट उसने करा है वो इंटरेस्टिंग है। अगर ध्यान दोगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। All the gas upon compression at constant temperature shows the same behavior as shown by the carbon dioxide। हर एक गैसेस के लिए ये कंप्रेशन वाला है, कंप्रेशन कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं हर एक गैस पर। ठीक है, कंप्रेशन वाला तो बिहेवियर सेम मिलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में आपको मिला सेम आपको अलग कोई दूसरे गैस ले लोगे तो उसमें भी ये सेम मिलता है। एक्सपेरिमेंट करा होगा तो उसको पता होगा। तो इसमें स्टेट दिया है कि भाई हर एक गैस के लिए ये पॉसिबल है। अगर पूछा जाए कि क्या हर एक गैस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे कंप्रेशन की इफेक्ट रहती है तो सेम अलग आइसोथर्म कंप्रेशन है, मीन्स ये हमने पढ़ा है। ठीक है, आइसोथर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर आप जितना भी दो, ठीक है, टेम्परेचर आप 21.5 रखते हो तो जितना भी है 21.5 है तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और आप क्या कर रहे हो, उसको कंप्रेशन दे रहे हो, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम कभी कभी कोई ऐसा पॉइंट होगा कि जहां पर गैस में से लिक्विड में आता होगा, या तो लिक्विड में से फिर से गैसेस में जाता होगा। तो अलग अलग आपको पॉइंट बताया है, क्रिटिकल पॉइंट है वो। बीच में डम शेप वाला एरिया बताया है, वहां पर लिक्विड और गैसियस मटेरियल दोनों होंगे। Also above discussion shows that the gas should be cooled below their critical temperature for liquefaction। आपको जैसे हमने ये देखा है कि गैस है वो कूलिंग कंडीशन में आता है जब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर आता है। क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर आप उस पर उसको रखोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर पर वो आएगा तो वो लिक्विफाइड कंडीशन में आ जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस फर्स्ट ऑकर्स। क्रिटिकल टेम्परेचर है वो गैस का हाईएस्ट टेम्परेचर है। ठीक है, उससे आप कम टेम्परेचर रखोगे तब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विफिकेशन ऑफ सो कॉल्ड परमानेंट गैसेस, लिक्विफिकेशन है उसको क्या बोला जाता है, परमानेंट गैसेस। गैस विच शोज द कंटिन्यूअस पॉजिटिव डेविएशन इन जेड वैल्यू। जेड मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में जेड की वैल्यू आपको पॉजिटिव डेविएशन की जो वैल्यू मिलती है 1 से ज्यादा मिलती है तो आपको वो मिलेगी। रिक्वायर कूलिंग एज वेल एज कंसिडरेबल compression brings the molecule in close vicinity and cooling slow down the movement of molecules. Therefore intermolecular interactions may hold the closely and slowly moving the molecules together and gas liquefy। कंप्रेशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं और धीरे धीरे कूलिंग कंडीशन में रखते हैं, धीरे धीरे वो कूल होते हैं। कूलिंग स्लो डाउन the movement of molecules, therefore intermolecular interactions may hold the closely and interaction ज्यादा क्लोज होगा, मीन्स मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, इंटरेक्शन बढ़ता है। एंड स्लोली मूविंग मॉलिक्यूल्स टुगेदर, मॉलिक्यूल की मूवमेंट धीरे धीरे इंक्रीज होगी एंड द गैस होगा वो लिक्विफाई कंडीशन में आ जाएगा। इट इज पॉसिबल टू चेंज अ गैस इनटू लिक्विड। क्या ये पॉसिबल है, गैस को लिक्विड में लाना पॉसिबल है? तो अब आपको कोई ये क्वेश्चन पूछे तो आपको आसानी से इसका आंसर मिलेगा। और ये लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड को भी गैसेस में क्या कन्वर्जन कर सकते हो बाय ए प्रोसेस इन विच ऑलवेज ए सिंगल फेज इज प्रेजेंट। अब ये फेज क्या है, कोई एक मटेरियल, जैसे आपने गैस लिया, ठीक है, तो गैस में से उसका कन्वर्जन लिक्विड में होता है तो गैसियस वाला फेज वो भी अलग है और लिक्विड वाला वो भी अलग है। तो वो वाला टेम्परेचर या तो वो वाली कंडीशन जिसमें एक साइड लिक्विड होगा एक साइड गैस होगा, मीन्स लिक्विड का कन्वर्जन जब गैस में होता है तो वो वाली कंडीशन है उसको आपको देखना है कि एक साइड क्या होगा गैस और एक साइड लिक्विड। तो आपको दो फेज वाला मटेरियल आप देख रहे हो, भले ही आपने एक मटेरियल लिया है पर कंडीशन आप चेंज कर रहे हो
तो उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो गैस में से लिक्विड में कन्वर्जन होगा। ये तो लिक्विड में से गैस में, गैसियस में भी कन्वर्जन होता है, तो उसका मतलब है उसमें दो फेज है, ठीक है। अब आपको बताया है कि क्या सिंगल फेज में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंगल फेज में ये पॉसिबल है, ठीक है। आपको ये एग्जांपल दिया है फिगर 5.13, 5.13 वाली फिगर कौन सी है देख लेते हैं, वही होगी 5.13, ओके। उसमें आपको बताया है कैन मूव फ्रॉम पॉइंट ए, वी कैन मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू एफ वर्टिकली बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब ए टू एफ, ए से लेकर आपको एफ तक जाना है, टेम्परेचर उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। ए से लेकर एफ जाते हो तो ए का टेम्परेचर कितना है 21.5 है, और एफ पर आप जाते हो उसका टेम्परेचर कितना है 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर इंक्रीजिंग कंडीशन में है, और आपको बोला है increasing, then we can reach the point G by compressing the gas at the constant temperature along this isotherm। अब उसके बाद आप A से लेकर F तक गए और F से लेकर G तक जाना है आपको, ठीक है। F के बाद आपको कहाँ तक जाना है, G तक जाना है। तो F से लेकर आप जैसे जैसे वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो रहा है, मीन्स प्रेशर, आप कंप्रेशन बढ़, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंप्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, ये वाला पॉइंट है एफ वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट है एफ वाला पॉइंट, एफ वाला पॉइंट है, उसमें जैसे जैसे कंप्रेशन मिल रहा है तो वैसे वैसे वो ग्राफ है आपको प्रेशर इंक्रीजिंग फॉर्म में मिलता है। और ये जी तक आप जाते हो तो यहाँ पर तो आपको पता है, जैसे डी में हमने डिस्कस करा कि यहाँ पे लिक्विड स्टेट मिलती है, सेम यहाँ पर लिक्विड स्टेट मिलती होगी एच पर, और सेम यहाँ पर जी पर भी हमें लिक्विड स्टेट मिलती होगी। वो थोड़ा आगे देखना कि आपको लिक्विड के बारे में बताया है। तो क्या ये आप ए से लेकर एफ और एफ से लेकर जी तक जाते हो तो क्या गैसियस में कोई फेज है उसमें चेंजेस हो रहा है? यस ऑफ कोर्स हो रहा है। देखो ये वन फेज है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये मान लो कि ये एक फेज है, ये गैसियस वाला फेज है, यहाँ पे भी गैसियस वाला फेज है एफ वाला पॉइंट, ठीक है। इतना उसका जो वॉल्यूम आपने लिया है सफिशिएंट में भी इतना वॉल्यूम होगा। टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है, कंप्रेशन आप दे रहे हो, धीरे धीरे इसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, सॉरी धीरे धीरे उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है तो धीरे धीरे वो यहाँ बीच में क्या होता है, वो गैस और लिक्विड दोनों में दोनों कंडीशन में आ जाता है कि उसमें लिक्विड भी होगा और गैस भी, गैसियस मॉलिक्यूल भी होके। पर कोई एक कंडीशन ऐसी आती है क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन मीन्स ये क्रिटिकल पॉइंट आपको दे दिया है जहां पर ये टोटली मॉलिक्यूल जितने गैसियस मॉलिक्यूल्स है उसका कन्वर्जन लिक्विड में होगा। मीन्स ये डी पॉइंट तक आप जाओगे, धीरे धीरे जाओगे, ठीक है। भले ही यहाँ पर गैसियस के मॉलिक्यूल है पर डी पॉइंट पर आपको कंप्लीटली लिक्विड मिलेगा। यहाँ पर गैसियस और लिक्विड दोनों है, ठीक है। पर यह क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर ऑलमोस्ट गैसियस पार्टिकल्स है वो लिक्विड में कन्वर्जन होते होंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप कंप्रेशन दे रहे हो तो डी पर आपको कंप्लीटली लिक्विड फेज मिलेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर दो गैसियस फेज आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में गैसियस फॉर्म में होगा, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, प्रेशर उसका इंक्रीज कर रहे हो और इस साइड जा रहे हो, इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड फेज होगा। तो आपको बताइए है कि क्या एक फेज में ये पॉसिबल है गैस में से लिक्विड में कन्वर्जन करना पॉसिबल है कि नहीं? एक फेज में तो पॉसिबल कैसे होगा, ठीक है। उसने कोई और रीजन बताया है तो देख लेते हैं। प्रेशर जस्ट इंक्रीज करा है, ठीक है जी सर। आप ए से लेकर एफ और एफ से लेकर जी तक जाते हो तो प्रेशर में चेंजेस आता है। The pressure will increase. Now we can move vertically down towards D by lowering the temperature. टेम्परेचर आप डिक्रीज करना है आपको और बाद में डी तक जाना है। डी का हमने एक्सपेंशन देखा कि डी है, वहां पर भी क्या है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है। तो वहां ऊपर जी पर आप गए वहां पर भी लिक्विड स्टेट है, डी पर गए वहां पर भी। एज सुन एज वी क्रॉस दी पॉइंट एच ऑन द क्रिटिकल आइसोथर्म वी गेट लिक्विड। अब आप जैसे जैसे ए से लेकर डी तक गए और डी से लेकर कहाँ गए, एच तक, तो वहां पर आपको क्या मिला, वहां पर भी आपको मिला लिक्विड स्टेट, क्रिटिकल आइसोथर्म वी गेट लिक्विड।
आइसोथर्म का मतलब क्या है, ग्राफ जो कर्व आप देख रहे हैं वो ओके। क्रिटिकल क्या वर्ड, क्रिटिकल वर्ड क्यों यूज करा है, क्योंकि वहां वो कंडीशन ऐसी है जहां पर हमें प्योर फॉर्म में लिक्विड मिलता है, इसलिए क्रिटिकल आइसोथर्म बोला है। वी एंड अप द लिक्विड बट this series of changes we do not pass through two phase region। ये लिक्विड है, we end up with liquid, हम लिक्विड पर ये एंड कर देते हैं, मीन्स यहाँ पर हम स्टॉप हो जाते हैं। बट इन दिस सीरीज ऑफ चेंजेस we do not pass through two phase region, हम दो फेज वाला रीजन है उसमें से हम पास नहीं हो रहे, ऐसा बोला है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आप गैसियस में से लिक्विड में जा रहे हो, पर लिक्विड वाला रीजन है वहां पर आप शिफ्ट होते हो, तो उसमें कोई दो फेज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे डी है, एच है और जी है, डी एच और जी, ये तीनों कहाँ पर है, ये आप देख रहे हो, डी एच और जी वो तीनों लेफ्ट हैंड साइड पर है, जहां पर क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल आइसोथर्म है, वहां पर हमें कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। इसका मतलब है ये तो एक ही फेज है, लिक्विड फेज, इसमें कोई गैसियस फेज है नहीं, पर आप जाते हो एफ से लेकर जी तक, तो उसका मतलब है ये इसमें फेज है वो हमें मिल रहा है। कौन सा फेज, एक तो गैसियस फेज और दूसरा होगा वो लिक्विड फेज। ठीक है, और ए से लेकर एफ आप जाते हो तो इसका मतलब उसमें भी कोई फेज आपको नहीं मिलने वाला, एक ही फेज है, वो भी गैसियस। क्यों, क्योंकि ए है वो भी गैसियस फॉर्म में होगा और एफ है वो भी गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, thus there is a continuity between, इसको थोड़ा हटा दे, continuity between the gaseous and liquid state। The term fluid is also is used for either a liquid or gas to recognize this continuity। ये फ्लूइड है वो इसलिए यूज हो रहा है, दोनों के लिए फ्लूइड है वो, दो फ्लूइड वर्ड है वो दोनों के लिए यूज होता है, लिक्विड या तो गैस के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं। Thus a liquid can be viewed as a very dense gas। लिक्विड है वो डेंस गैस, डेंस गैस का मतलब क्या है, जब गैस की डेंसिटी बढ़ती है, कब बढ़ेगी, जब मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे, और कब तक क्लोज आएंगे, तो अगर आप उसको उस कंडीशन में ले जाते हो, प्रेशर आप उतना ज्यादा दे देते हो, ठीक है, तो मॉलिक्यूल है और दूसरे के क्लोज आने की ट्राई करेंगे, और जब वो क्लोज आएगा इसका मतलब उसकी डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज होगी गैस की, तो लिक्विड का मतलब क्या हुआ, लिक्विड है वो एक टाइप का है क्या, डेंस गैस है। तो इसमें से आपको थोड़ा थोड़ा वर्ड अब सारा पता चल गया होगा कि फेज क्या है, डेंस गैस क्या है, डेंसिटी क्या है। लिक्विड एंड गैस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ओनली व्हेन द फ्लूइड इज बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। लिक्विड और गैस है उन दोनों को आप कब डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो तब जब फ्लूइड है वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे कम हो। ठीक है, फ्लूइड का मतलब क्या है, गैस या तो लिक्विड मटेरियल, यहाँ पर आपने गैस लिया है पर गैस है वो कंडीशन उसकी चेंज हो रही है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे कम वाला प्रेशर है, उससे कम वाला जो भी पॉइंट आपको मिल रहा है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर आपको कोई एक पॉइंट पर मिला होगा तो वो पार्ट कर देता है गैस वाला फेज और लिक्विड वाला फेज, एंड इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम लाइज अंडर द डम्प। उसका प्रेशर और वॉल्यूम है, डम्प का मतलब क्या है, जो आपने कर्व बीच वाला देखा है उसमें कंडीशन आपने देखी है कि लिक्विड और गैसियस मटेरियल दोनों देखने को मिलते हैं, स्ट्रिप लाइन मैंने बीच में बताई है। ठीक है, तो वो एक टाइप का डिफरेंस बताता है दोनों के बीच में। सिंस इज दैट सिचुएशंस लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम एंड ए सरफेस सेपरेटिंग द टू फेज इज विजिबल। ठीक है, ये बीच वाली जो स्ट्रिप लाइन मैंने बताई हुई कर्व बताई है, कर्व फॉर्म में, ठीक है, वो सेपरेट करने की ट्राई करता है। क्या बताता है वो, कि एक साइड है वो गैसियस फेज होगा और एक साइड है वो क्या होगा, लिक्विड फेज होगा। ठीक है, तो ये कर्व है उसमें मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये कर्व का बीच वाला ये डम वाला शेप है, ये सेपरेट करने की थोड़ा सेपरेशन आपको बताता है गैसियस फेज और लिक्विड फेज। या इस साइड जितने मटेरियल्स होंगे वो गैसियस फॉर्म में होंगे और इस साइड ज्यादा हमें लिक्विड मिलेगा, पर यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आता है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट पर एक आपको प्योर लिक्विड मीन्स
गैसियस मॉलिक्यूल आपको माइनर फॉर्म में मिलेगा, या तो हम बोल सकते हो कि आपको लिक्विड कंप्लीटली यहाँ पर मिल जाएगा। और ये क्रिटिकल पॉइंट आपको इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर शुरुआत होती है कंप्लीटली धीरे धीरे उसका कन्वर्जन लिक्विड में होने की। ओके, जितना भी आपको समझ में आता है इतना सफिशिएंट मानना, क्योंकि जब मैंने 11th में ये देखा है तब मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं देखा था, क्योंकि हमें ये बोला गया था कि ये आपको नहीं पूछा जाएगा, मैंने भी नहीं करा था। ठीक है, तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आपको ज़्यादा मिलता है तो आप बेझिझक मुझे क्वेश्चन इसके रिलेटेड भेज सकते हो, और मैं मेरी तरफ से पूरी ट्राई करूँगी कि आपको सारा समझ में आ जाए। इन दिस एब्सेंस ऑफ दिस सरफेस देयर इज नो फंडामेंटल वे ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन टू स्टेट। एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड passes into gaseous state imperceptibly and continuously. The surface separating two phases disappear. ये सरफेस है जो कर्व वाली सरफेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पर आपने देखा कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर है जहां पर प्रेशर मिलता है और क्रिटिकल प्रेशर है और क्रिटिकल वॉल्यूम है। मीन्स जो पॉइंट आपने बीच में ये वाला देखा है, मीन्स जो कर्व हमने देखा है बीच में, ठीक है, वहां पर ये सरफेस है वो सेपरेट हो जाती है दो फेज के बीच में। मीन्स सरफेस सेपरेटिंग टू फेज डिसअपियर। ये सरफेस हमें बताती है, ये सेक्शन 5.11 में है, थोड़ा हम देखते हैं क्या उसने एग्जैक्टली बताया है। लिक्विड पासेस इनटू गैसियस स्टेट इम्परमेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ओके, ये सरफेस जो कर्व वाली सरफेस है ना, वहां पर दोनों फेज है वो डिसअपियर हो जाते हैं। इसका मतलब है लिक्विड और गैसियस दोनों फेज में, दोनों फॉर्म में वो अवेलेबल हो गए। बीच वाला कर्व है ये, ठीक है, पैराबोला टाइप का कर्व है, इसमें फेज है वो डिसअपियर हो जाता है। आप देख सकते हो कि इसमें कोई फेज नहीं है, इसमें लिक्विड और गैसियस दोनों पार्टिकल्स है, इसमें फेज आपको देखने को नहीं मिलता। एक गैस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर आप दोगे तो गैस है वो लिक्विफाइड लिक्विड कंडीशन में आ सकता है। और कब, जब आप उसको प्रेशर दोगे तब। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि कोई सब्सटेंस है उसकी वो वेपर है, कॉल्ड वेपर ऑफ द सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड वेपर। कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो आता है उस टेम्परेचर से कम रखोगे तो जो मटेरियल है उसको आप बोलोगे कि ये वेपर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की है। क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर सम कॉमन सब्सटेंसेस आर गिवन बिलो। ये कांस्टेंट आपको दिए हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर के कांस्टेंट आपको दिए हैं। जब क्रिटिकल टेम्परेचर 33.2 है हाइड्रोजन के लिए, तब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर है 12.97। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करा गया है और ये साइंटिफिकली प्रूफ है, इसलिए आपको यहाँ पर उसका सारा डाटा दिया है। ठीक है, ये वॉल्यूम उसका तब कितना होगा 0.0650। आप देख रहे हो कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर से नीचे जा रहे हो, ठीक है, ऊपर से आपको इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक पूछे जाएंगे IIT-JEE में कि आप कोई भी गैस ले लो, ठीक है, मान लो कि ये इसका टेम्परेचर इतना है, उसका टेम्परेचर इसका है कि इतना है, ठीक है, 304.10। तो कौन सा मटेरियल है वो जल्दी लिक्विफाइड कंडीशन में आएगा? दोनों में से कौन सा ऐसा गैस है जो डायरेक्टली लिक्विड में पहले आ जाता है? जल्दी कौन लिक्विड कंडीशन में आ जाएगा? तो यहाँ पर ये वॉल्यूम वाला आपको दिया है। तो ये IIT-JEE के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको ये टेबल याद रखना है, याद रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ओके, क्यों? क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस आपको बताया है, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर आप देख रहे हो कि इसका टेम्परेचर हो ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो जल्दी आएगा लिक्विड कंडीशन में, क्योंकि उसका वॉल्यूम आप देख रहे हो, वॉल्यूम किस में है भाई? लिक्विड में है, ठीक है, वॉल्यूम है वो लिक्विड में है। पीछे आपको एक सम बताया है कि ये 405.5 है वो अमोनिया का प्रेशर, अमोनिया का टेम्परेचर है, और कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर है 304.10। तो आपको बताना है कि which of this gas will liquefy first when you start cooling from 500 Kelvin। जब आप कूलिंग उसको देना स्टार्ट करोगे तब कौन सा गैस है वो जल्दी लिक्विफाई कंडीशन में आ सकता है? तो आसानी से आप टेम्परेचर देखकर बता सकते हो कि ये अमोनिया है वो जल्दी लिक्विफाई कंडीशन में आएगा, अमोनिया विल
लिक्विफाई फर्स्ट बिकॉज इट क्रिटिकल टेम्परेचर विल रीच फर्स्ट, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर वो आपको पहले मिलेगा, ठीक है। तो बस इस टाइप के सम आपको आएंगे आईआईटी जेईई में, बस इतना टॉपिक आपने पढ़ा है, उसमें से इस टाइप के सम आते हैं। और अलग तरीके से फेज वाले क्वेश्चन आएंगे। एफ इज इक्वल टू सी माइनस सी प्लस 2 वाली फॉर्मूला है, मुझे मिलती है तो आपको बताऊंगी, ठीक है। जितना मेरे पास होगा वो आपको मिलेगा। और ये थियरी थोड़ा देख लेना, टाइम हमारा खत्म हो गया है, मीटिंग का एंड होता है। और आपको सम मिलते हैं इसके रिलेटेड तो मुझे भेजा करो, ओके। चलो, जय स्वामीनारायण।